इंडिया के को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता जी। इतनी बड़ी मार्केट कोई भी नहीं नज़रअंदाज कर सकता। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा रोल है, अमेरिका का हलीफ है। इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स की 2021 की रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक मोस्ट पावरफुल कंट्री की लिस्ट में इंडिया चौथे रैंक पर है। इंडिया ने रशिया को पीछे छोड़कर ये रैंक हासिल किया है, जबकि पाकिस्तान को 15वें रैंक पर रखा गया है। हम सिर्फ बातें करने में आगे हैं। इंडिया तो काफ़ी आगे जा चुका है, नो डाउट। इसमें हमें कहना चाहिए जो अच्छा है, जो जिसकी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। ये जो आपने बात की कि सारे CEO ट्विटर वगैरह फेसबुक वगैरह के इंडियन है, उन्होंने अपने बच्चों पे काम किया है। और आप चाइना जाएँ, मेडिकल कॉलेजेस में, IT में, इंजीनियरिंग में, एटॉमिक एनर्जी में, हर जगह पे आपको इंडियन मिलेंगे। हमारी कोई पहचान ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई जानता ही नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाएं, हमारी पहचान क्या है? कशकोलिस्तान, भूखे नंगे फकीर, बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब इस पाकिस्तान को बचा लो। तो हमारे सियासतदान क्या करते फिर रहे हैं? वैसे तो हर चीज़ में वो भारत के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो इस चीज़ में कंपैरिजन नहीं करे कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे तक निकल। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की पहचान ही क्या है? भूखे नंगे भिखारी और नक्सलवादी और आतंकवाद फैलाना। जबकि इंडिया का नाम आते ही लोग सुनते हैं, समझते हैं इसी बात को, जिस बात का नाम है द सुपर पावर, द टेक्नीशियन, द IT हब, द ब्रिलियंट पीपल्स इन आवर नेशन। और ये बात अभी छुपी नहीं है, ये सभी देशों को, सभी दुनिया को पता चल गई है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश हो गया है। और जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क होने वाला है, जिस वजह से पाकिस्तान में अभी बहुत ज़्यादा कोहराम मच गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, हम आपको मिलेंगे अंत में। की डिफेंस कंपनीज टॉप 100 कंपनीज में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 42 रैंक पर आ रही है, और भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यानी कि भारत की डिफेंस कंपनीज 100 टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। ये जो रैंकिंग है ये एशिया कंट्री की मिलिट्री, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, फ्यूचर रिसोर्सेज और कल्चर को मद्देनजर रखकर की जाती है। टॉप 100 कंपनीज में शामिल हो चुकी हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि 42 रैंक पर आ रही है, और भारत की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो कि टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। यानी कि भारत की डिफेंस कंपनीज 100 टॉप लिस्ट में शामिल हो चुकी है। देखिए, अगर इंडिया की 3 कंपनीज दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनीज में शामिल हो गई हैं तो खुशाइंद बात है। और क्योंकि किसी भी मुल्क की तरक्की में वहाँ का मुइशत के लिए वहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंडस्ट्री उनकी इतनी अच्छी है। और क्योंकि उनकी 3 कंपनीज का नाम आ गया है 100 बेहतरीन में, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम सीखें। और कोई आपका दुश्मन भी है और वो अच्छा काम कर रहा है तो उसे उसकी हम इस वक्त हम भूखे नंगों का, फ्राडियों का, 2 नंबरों का, धोखेबाजों का, पूरी दुनिया में चले जाएं, हमारी पहचान क्या है? कशकोलिस्तान, भूखे नंगे फकीर, 2 नंबर, फ्राडी, धोखेबाज, हर चौथे दिन हमारी ये खबर है। बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, बहुत गहरी खाई की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं समझ पा रहे ये वाकयात फिर होंगे। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान श्रीलंकन मैनेजर जो था फैक्ट्री का, प्रियंथा कुमारा, उसकी तरह इस वक्त बीच सड़क जल रहा है। उसकी लाश पाकिस्तान की हमने यहाँ 75 सालों में बीच सड़क के ला के जला रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त फैसलाबाद की ख़वातीन की तरह पूरे दुनिया में नंगा हो चुका है। रहमतुल्लाह आलमीन हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे मेरी और हमारी सारों की जान कुर्बान, और इस्लाम अमन और शांति का जो मज़हब था, उसको हमने इमेज की बर्बादी, दुनिया का बेहतरीन मज़हब दुनिया के बदतरीन लोगों के हाथ में है। लेकिन खुदा के लिए रियासत, हुकूमत, हम सब इस पाकिस्तान को बचा लो। ये जिस तरह फैसलाबाद में हुआ है, मैं खुदा की कसम सुबह का नाश्ता नहीं कर सका, दोपहर का खाना नहीं खा सकता। इस तरह खवातीन को नंगा किया जाता है, इस तरह चोरी की भी है तो इस तरह किया जाता है। यानी वो पीछे से जो एक खातून बूढ़ी कह रही थी, ओए अल्लाह अल्लाह मेरी साड़ी मदद कर, मेरी धियां ने नंगा कर देता है। ओए खुदा के लिए कहर बरसेगा, छितर पड़ेंगे अगर अल्लाह हमसे नाराज है। ऐसा नाराज है कि आप देखेंगे हमारे साथ। अगर ये रूस के साथ देखिए ना, जरूर कौमों के तल्लुकात ज़रूरतों पे मुनहसर होते हैं। हमारी उनकी दुश्मनी थी, सोवियत यूनियन को हमने तोड़ा, इंडिया उनका साथ था। इंडिया के को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता जी। इतनी बड़ी मार्केट कोई भी नहीं नज़रअंदाज कर सकता। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा रोल है, अमेरिका का हलीफ है।
ट्रेड का मसला है, इन्वेस्टमेंट का मसला है। देखा दो कौमों के ताल्लुकात के नसार ताकत, मतलब पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकल अहमियत है। उनका दस्ते पहुँचे यहाँ अब उसके मशकों के लिए, मुश्तरका मशकों के लिए। 126 अक़वाम ने हमारा साथ दिया। यहाँ तो लोग कहते हैं जी ज़ावलक ने बड़ा जुल्म किया, यानी रूसियों का हम हार पहनाते कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और गवादर की बंदरगाह इस्तेमाल करें और कराची के इस्तेमाल करें। सही। और यहाँ मतलब हुकूमत होती दरियों की, और यह लेबर लीडर्स को और इंटेलेक्चुअल्स को, बाज़ को और बहुत सी तंजीमों को वो पैसे देते थे और दौरे कराते थे रूस के, थपकी देते थे अबावाल, जिन्हें ये सारे एक दिन अमेरिका नवाज क्यों हो गए। इस तरह की है कि दे कैन, हमने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ कि वी कैन। हम ये नहीं कहते कि हम कर सकते हैं, हम कहते हैं वो कर सकते हैं। जो बाइडन पाकिस्तान के हक में, वो देखिए, वो फौरी तौर पे तो वो ट्रम्प हमारे लिए बेहतर था कि अफगानिस्तान से निकल जाते। ये ज़रा स्लो होगा, लेकिन मैंने काफ़ी गौर कर लिया ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। और जो बाइडन उतना प्रेशर नहीं डालेगा मुस्लिम करने के लिए। जी ये बताइएगा कि जैसा कि आपको भी पता है कि अब ट्विटर के CEO वो भी भारतीय शहरी है, ठीक है, तो इंडिया जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमसे बहुत आगे निकल गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? असल में वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको पता ही है कि एक दूसरे के साथ मतलब सियासत झाड़ने में लगी हुई है। और वहाँ पे ये वो मोदी जो है वो चाय पीने वाला, और यहाँ पे इमरान खान जो है वो इंग्लैंड के पढ़े लिखे हैं, लेकिन फ़र्क आप खुद ही देख लें। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चीज़ों को, वो लोग नहीं इतना नहीं बेशक यूज़ करते, लेकिन वो बराबर लेके चल रहे हैं। अगर नेगेटिविटी है तो वहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, लेकिन यहाँ पे फिर हम पॉजिटिविटी को कम लेके जा रहे हैं। मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो हमें कम दे रहे हैं यहाँ पे। अगर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की ही एग्जांपल ले लें आप, हमें मतलब फील्ड में कम लेके जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडिया दुनिया का चौथा सुपर पावर मुल्क बन गया है और पाकिस्तान एक भूखमंगा देश है, और बस आतंकवाद एक्सपोर्ट करना और झूठी तारीफें करना और झूठे लोगों के साथ रहना और झूठा बनना और मक्कारी की जैसा व्यवहार करना, इसमें बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसा हमारा कहना नहीं, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।